देहादि में आत्मा निरंजन एक सा है, अंत में क्या आदि में निसंग अचित निखट ही अति दूर सर्वोपाधि से। तो आत्मा अपना आप है, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद और वेद को पढ़ाने वाला गुरु है। सुवेद त्रिकांडमय है, कर्म उपासना ज्ञान त्रिकांडमयो वेदा। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। जीव के परम कल्याण के लिए श्रेय सुख के लिए भगवान कहते हैं मैंने 3 योग बताया है, कर्म उपासना ज्ञान। श्रेय सुख और प्रेय सुख 2 प्रकार का सुख होता है। तो प्रेय सुख
विषय सुख को कहते हैं। श्रेय सुख नित्य सुख को कहते हैं। जो सदा एक रस रहता है, जिसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती, उस सुख को श्रेय सुख कहा जाता है। वो ब्रह्म सुख है, आत्म सुख है। और प्रेय सुख, ये जो विषय सुख है, ये केवल प्रतीति मात्र नित्य सुख का विषय में प्रतिबिंब पड़ता है। जब इंद्रियों का और विषयों से संबंध होता है, तब क्षण भर के लिए मन एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्र मन में नित्य सुख, आत्म सुख का प्रतिबिंब पड़ जाता है। उसी को विषय सुख कहते हैं, उसी को प्रेय सुख कहते हैं। ये केवल प्रतीति मात्र होता है। और जहां मन चंचल हो गया, तहाँ वो सुख गायब हो जाता है। विषय सुख के बाद में मन चंचल हो जाता है, दूसरे विषयों की इच्छा करने लगता है, तो विषय सुख गायब हो गया। तो विषय सुख तो संसार में सबको प्राप्त है। उत्पत्ति नाशवान प्रतीति मात्र मनुष्य पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, परंतु आभास मात्र सुख होने से किसी भी जीव की विषय सुख से तृप्ति नहीं होती। तो भगवान कहते हैं नित्य सुख की प्राप्ति के लिए, जिसको श्रेय सुख कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस सुख के पाने के लिए मैंने त्रिकांड में वेद कहा है। तो वेद का पहला कांड कर्म कांड है, दूसरा भक्ति कांड है, तीसरा ज्ञान कांड है। ये कक्षा क्रम है। 3 कक्षा है वेद में, कर्म, उपासना, ज्ञान। ये क्रम से हैं सज्जनों। इसको सोपान क्रम कहते हैं, इसी को कक्षा क्रम कहते हैं। जैसे कोई बालक पढ़ने जाएगा तो पहले प्रथम कक्षा में ही प्रवेश होगा। जब प्रथम कक्षा को पास कर लेगा, तब दूसरी कक्षा में प्रवेश हो जाएगा। प्रथम कक्षा छूट जाएगी। जब दूसरी कक्षा पास करेगा, तो तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा, तब दूसरी कक्षा छूट जाएगी। ज्यों-ज्यों आगे की कक्षा में बढ़ता जाता है, तो पीछे की कक्षा छूटती जाती। ये कक्षा क्रम है। कोई भी बालक पहले ही कक्षा में प्रवेश कर सकता है, दूसरी या तीसरी में नहीं। इसी प्रकार से ये बालक रूपी जीव जब वेद पढ़ेगा तो उसको पहली कक्षा पहले पढ़ाई जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये कक्षा क्रम हो गया। और इसी को सोपान क्रम भी कहते हैं। सोपान नाम सीढ़ी का है, जीने का है। कोई जीना चढ़ता है छत में जाने के लिए, तो उसके लिए पहली सीढ़ी में पैर रखेगा पहले,
जब और ऊपर चढ़ेगा तो पहली सीढ़ी को छोड़ देगा, तब दूसरी सीढ़ी में पैर रखेगा। जब तीसरी सीढ़ी में पैर रखेगा तो दूसरी सीढ़ी को छोड़ देगा। तो इस प्रकार से ज्यों-ज्यों ऊपर के सीढ़ियों में पैर रखता जाता है तो पीछे की सीढ़ियां छूटती जाती हैं। इस प्रकार से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अंतिम सीढ़ी में पहुंचकर छत में पहुंच जाता है। इसी प्रकार से ये प्रथम कक्षा पहली सीढ़ी है और दूसरी उपासना की सीढ़ी है, दूसरी कक्षा। तीसरी कक्षा ज्ञान है। भगवान का ज्ञान तक ही ये सोपान है। तीसरी कक्षा में भगवान की प्राप्ति उसको हो जाती है, तो जीव पूर्ण हो जाता है, जन्म मृत्यु से छूट जाता है, मृत्यु से छूट जाता है। इसी प्रकार से इसको मार्ग के पड़ाव भी कहा जा सकता है। किसी को बद्री नारायण के दर्शन करना है तो वो यहीं से ऋषिकेश से आगे बढ़ेगा। तो आगे जब बढ़ेगा तो जब रात हो जाएगी तो जहां तक पहुंचेगा वहां ही रात में विश्राम करेगा, पड़ाव डाल देगा। फिर दूसरे दिन आगे बढ़ेगा। दिन भर चलेगा, जहां रात्रि हो जाएगी तब वहां पड़ाव डाल देगा। फिर जब तीसरे रात बीत जाएगी, तीसरा दिन आएगा, तब फिर उस पड़ाव को छोड़ देगा, दूसरे पड़ाव को भी आगे चलेगा। इसी प्रकार से पड़ाव क्रम से वो बद्री नारायण तक पहुंच जाएगा। फिर बद्री नारायण के दर्शन उसको मिल जाएंगे सज्जनों। अब इसमें विचार की बात ये है, यदि मार्ग ना चले तो बद्री नारायण पहुंच ही नहीं सकता, और मार्ग चले भी पहले दिन की पड़ाव में ही डेरा डाल देवे, आगे के पड़ाव में ना जाए तो भी बद्री नारायण के दर्शन नहीं हो सकते। इसी प्रकार से दूसरे दिन आगे बढ़े, शाम होने पर वहां पड़ाव डाल दे और फिर वहां ही डेरा डाल के रुक जाए, आगे न बढ़े तीसरे दिन, तो भी बद्री नारायण के दर्शन नहीं हो सकते। उसको तो जब तक बद्री नारायण के दर्शन ना हो तब तक तो चलना ही पड़ेगा। बीच में पड़ाव, किसी बीच के पड़ाव में डेरा नहीं डालना पड़ेगा, नहीं तो वो पहुंच नहीं सकेगा। इसी प्रकार से ब्रह्म प्राप्ति का जो रास्ता है वो वेद है, वेद मार्ग है सज्जनों। ये वेद मार्ग भगवान नारायण तक पहुंचता है, वहां ही समाप्त होता है।
तो इस रास्ते में चलना ही होगा जिसको भगवान का दर्शन करना हो। नहीं चलेगा तो भगवान का दर्शन होगा ही नहीं। तो पहला पड़ाव कर्म कांड का है। कर्म कांड पूरा हो जाने पर उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि पहले ही पड़ाव पर डेरा डाल देवे, कर्म कांड में ही रुक जाए, तो नारायण के दर्शन नहीं होंगे उसको तो आगे चलना ही पड़ेगा, रास्ता पूरी करना ही पड़ेगा। जहां तक जाती है ये रास्ता भगवान तक ही जाती है। आगे तो भगवान मिल जाते हैं, आगे कोई जरूरत नहीं मार्ग की, वहीं तक ये रास्ता जाता है। फिर भक्ति करने लगे तो सज्जनों ये दूसरा पड़ाव है। यदि भक्ति कांड में ही पड़ाव डाल देवे, आगे ना बढ़े, तो भी नारायण के दर्शन नहीं होंगे। उसको तो ज्ञान कांड तक ये वेद पथ जाता है, वेद मार्ग जाता है, ज्ञान कांड में ही समाप्त होता है। तभी तो इसको कहते हैं वेदांत, वेद का अंतिम पड़ाव। तो उसको तो रास्ता पूरी करना ही पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो जब भक्ति से आगे बढ़ेगा तो सज्जनों ज्ञान कांड आ जाएगा। इसीलिए भक्ति के पुत्र बताए गए हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति साधन है और ज्ञान उनके पुत्र हैं। दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्तिम बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। जैसे माता के बिना पुत्र नहीं होगा, इसीलिए भागवत महात्म्य में पहले ही भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य बताए गए हैं। जैसे पत्नी नहीं होगी तो पुत्र नहीं होगा, ऐसे भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं होंगे। गन्ना नहीं होगा तो गुड़ नहीं होगा, शक्कर मिश्री नहीं होगी। आम्र वृक्ष नहीं होगा तो आम के पके पके फल खाने को नहीं मिलेंगे। आम प्राप्ति का साधन आम्र वृक्ष ही। गौ दूध दही मक्खन मलाई का साधन गऊ है। गऊ होगी तभी दूध दही मक्खन मलाई घी ये खाने को मिल सकते हैं। और यदि गऊ नहीं होगी तो दूध दही मक्खन मलाई कहाँ से मिलेंगी। इसलिए दूध दही मक्खन मलाई का साधन गऊ है सज्जनों। इसी प्रकार से भगवत ज्ञान का जो साधन है वो भक्ति है, और भगवान का जो ज्ञान है वो भक्ति का पुत्र है।
जब भगवान का ज्ञान होता है सज्जनों, उसको सारा संसार स्वप्नवत दिखाई पड़ता है। जैसे स्वप्न में किसी का प्रेम नहीं होता, क्योंकि सब लोग जानते हैं स्वप्न झूठा होता है, उसमें किसी का प्रेम, किसी का अनुराग नहीं हुआ करता है। किंतु स्वप्न से सबको विराग है, क्योंकि सब जानते हैं झूठे। भगवान में अनुराग होता है, स्वप्ने में नहीं। अब ये भक्ति के पुत्र ज्ञान को, भगवान का ज्ञान हो गया है, भगवान को जान लिया है, तो ये तो अनुराग भगवान में ही करेगा, भगवान में ही प्रीति करेगा। स्वप्नवत संसार में क्यों करेगा? इसीलिए दूसरा पुत्र वैराग्य बताया गया है। ज्ञानवान को संसार को स्वप्नवत देखने के कारण वैराग्य होता है, भगवान में ही अनुराग होता है। सज्जनों, बस ये रास्ता भगवत प्राप्ति तक जाता है, फिर ये छूट जाता है। कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों छूट गए। ये साधन थे, जो साध्य की प्राप्ति होती है तो साधन छूट जाते हैं। जैसे कोई यात्री यात्रा में जाता है तो साधन की आवश्यकता होती है, और यात्रा में किसी को विश्राम नहीं मिलता है। जब तक जहां उसको जाना है वहां तक पहुंच ना जाए, तब तक विश्राम कैसा? साधन में रेल है, मोटर है, हवाई जहाज है, इन साधनों से चलता है। तो अब रास्ते में विश्राम कैसा? रात हो गई तो कहीं कोई धर्मशाले में विश्राम कर लेता है, प्रातःकाल तो फिर उसको चलना है। जब अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाता है तभी उसको विश्राम मिलता है। यात्रा में नहीं सज्जनों। इसी प्रकार से ये जीव इस संसार यात्रा में आया हुआ है सज्जनों, इसका अपना घर नहीं है। ये संसार जीव का घर नहीं है, अपना धाम नहीं है। भगवान का धाम ही जीव का धाम है। तो जब तक ये यात्रा से वापस अपने घर नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इसको ज्ञान, इसको कर्म, उपासना, ज्ञान, इन साधनों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। आया जहां से सैर करने, ऐ मुसाफिर तू यहाँ, था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां। तू सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। तो सज्जनों, ये हमारा तुम्हारा जीवों का संसार देश नहीं है। ये तो हम घूमने फिरने के लिए यहाँ आए हैं, यात्रा में आए। हमारा तुम्हारा देश तो भगवान का देश ही हमारा तुम्हारा देश।
कि हम आप लोग सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान ही हमारे माता पिता हैं। यही बात गीता में भगवान कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का पिता माता धाता पितामह मैं हूं और मेरी प्राप्ति का जो साधन है वो पवित्र ओंकार है और ओंकार का विस्तार वेद है। ये मेरी प्राप्ति के साधन है। इन साधनों से ये जीव अपने धाम आ जाता है, मुझे जान लेता है। इसलिए सज्जनों, हमारे तुम्हारे जीवों के लिए संसार परदेश के समान है, अपना देश ये नहीं है। रहना नहीं, देश वीराना है। ये वीराना देश है, ये माया का देश है। इस माया के देश में हम लोग रह नहीं सकते। ये सब माया का चमत्कार है जो कुछ हम देख रहे हैं संसार। दूसरे के देश में हम सदा सज्जनों नहीं रह सकते। इस देश में हम हमेशा नहीं रह सकेंगे। इस देश में सज्जनों मृत्यु होती है। इस देश में सुख शांति नहीं मिलती है। हमारे आपके देश में जो अपना धाम है, भगवान का धाम, वहां मृत्यु नहीं होती है। अपना देश है, इसलिए हम सदा रह सकते हैं। तो सज्जनों, ये संसार में यात्रा करने आए हैं तो यहाँ सुख शांति कैसे मिल सकती? जब तक के घूम फिर कर अपने देश में नहीं लौट जाएं, अपने देश लौटने का साधन ये वेद ही है सज्जनों। परंतु ये जीव इस विदेश में ऐसा रम गया है और इसी को अपना देश समझ बैठा है, अपने माता पिता भगवान को भूल गया। और यहाँ के लोगों से, विदेश में आकर के यहाँ के लोगों से प्रीति कर लिया और अपना निज घर बनाकर टिक गया। सज्जनों, इस देश में तो दुखालय शाश्वतम, ये देश तो मृत्यु से भरा हुआ है और दुखों से भरा हुआ है। दुखों का और मृत्यु का समुद्र है सज्जनों। ये अपने देश में मृत्यु नहीं होती, दुख नहीं होते। जैसे कोई भारत देश के लोग अपने माता पिता से आज्ञा ले करके और कहें कि पिताजी हम घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं, घूम कर लौट आएंगे। घूमने के लिए जाए विदेश, जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका। और सज्जनों, वहां घूमते घूमते, उन देशों को देखते देखते वहां ही किसी से प्रेम कर बैठे और वहां ही शादी विवाह कर ले, वहां ही नौकरी करने लगे।
वहाँ ही बाल बच्चे पैदा कर दे और अपने माता पिता को भूल जाए, अपने देश को भी भूल जाए, वहाँ ही रम जाए। परंतु अपने देश का जैसा सुख, अपने माता पिता के जैसा सुख विदेश में कौन देगा सज्जनों? अपने देश में तो अपने माता पिता धनी है, कोई कमी नहीं है धन की, और माता पिता का प्यार है, और कुछ काम भी नहीं करना क्योंकि बहुत धन है माता पिता के पास, इसलिए कुछ काम नहीं करना धन कमाने के लिए। दूसरे देश में तो सज्जनों धन कमाने के लिए नौकरी करना पड़ता है, माता पिता का प्यार भी नहीं मिलता। तो सज्जनों वंचित रह गया माता पिता के प्यार से और माता पिता की संपत्ति से। इसी प्रकार से जो जीव इस विदेश में आया है सज्जनों, संसार में, वो अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रह जाता है। वो हमारा जो माता पिता है परमात्मा, उसके पास तो अनंत धन है सज्जनों, जिसका अंत ना हो। सतचित आनंद सत धन है, जहाँ मृत्यु नहीं होती है, वो अनंत धन है। और ज्ञान धन है, अनंत अखंड ज्ञान है सज्जनों। और आनंद धन है, वो भी अविनाशी आनंद, जिस आनंद का नाश ही ना हो कभी। और ये संसार में कितना भी कमाए निर्धन ही रहता है, सुख शांति नहीं मिलती है और मृत्यु होती है सज्जनों, बारंबार मृत्यु होती है। इसलिए सज्जनों अपने देश के जाने के लिए वेद मार्ग है, रास्ता है। जो वेद के मार्ग को छोड़ देता है वो अपने घर नहीं पहुंच सकता है। चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो वेद के मार्ग को छोड़ देता है कभी नहीं पहुंच सकता। बद्री नारायण का रास्ता उत्तर की तरफ जाता है, रास्ता चले भी परंतु दक्षिण की तरफ चल देवे तो कितने दिन में पहुंचे सज्जनों बद्री नारायण? दूर ही होता जाएगा ना, ज्यों ज्यों तेजी से चलेगा उतना दूर होता चला जाएगा, क्योंकि वो बद्री नारायण का रास्ता नहीं है, को रास्ता है, दूर ही होता चला जाएगा। इसी प्रकार से वेद का रास्ता छोड़ करके अधर्म का रास्ता पकड़ेगा तो रास्ते से सज्जनों दूर ही तो होता चला जाएगा। भक्ति छोड़ करके संसार के मोह ममता में पड़ जाएगा, विदेशी लोगों में पड़ जाएगा। सब विदेशी लोग हैं सज्जनों। जब आप यात्रा में जाते हो तो विदेशी लोगों से कितने दिन का प्रेम रहेगा, रास्ता आगे चलना पड़ेगा ना, तो छूट ही जाएंगे।
इसलिए सज्जनों, वेद का मार्ग भगवत धाम तक जाता है, इसको नहीं छोड़ना चले, नहीं तो भटक जाएंगे। तो ये वेद कहता है पहले कर्म करो। कर्म कांड में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। सज्जनों, यहाँ से शुरू होता है ये रास्ता, भगवत प्राप्ति का रास्ता यहाँ से प्रारंभ होता है। माता पिता को, आचार्य को देवता समझो। सत्य बोलो, अपने वेद शास्त्र पढ़ने में प्रमाद ना करो। स्वाध्यायान मा प्रमदा, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्य में प्रमाद ना करो, ये बताता है। यहाँ से शुरू होता है चलना, यहाँ से रास्ता। तो इसी वेद पथ को बताने के लिए, कर्म उपासना ज्ञान के लिए भगवान नारायण ने इस मृत्यु लोक में अवतार लिया। राम बन के आए, कृष्ण बन के आए। तो पहले पुत्रों को उपदेश देते हैं, जो संसार में आएगा उसको किसी न किसी का पुत्र बनना ही पड़ेगा। तो दशरथ और कौशल्या के पुत्र बने। पुत्र का क्या धर्म है, क्या कर्म है, वो राम पहले सिखाते। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। पहला काम पुत्र का यही है, माता पिता को प्रणाम करें, उनकी आज्ञा माने, उनकी सेवा करें। फिर मित्र धर्म सिखाते हैं, बंधु सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अपने भाई बंधुओं के साथ और सखा माने मित्रों के साथ में भोजन करते। ये मित्र धर्म बताते। फिर गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। फिर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देते हैं कि जीवन भर खेल कूद में ही समय ना बिताओ, विद्याध्ययन करो और गुरु के यहाँ जा करके, गुरु के आश्रम में जा करके विद्या पढ़ो। ये शिक्षा देते हैं। विद्या के समान कोई धन नहीं। सबसे बड़ा धन विद्या का धन है सज्जनों। विद्या आ जाए तो जंगल में बैठो तो भी कोई कमी नहीं, और अविनाशी धन है। चोर बदमाश चुरा नहीं सकता है, और धन का नाश भी होता है और चोर बदमाश भी चुरा सकते हैं, पर विद्या धन को तो कोई नहीं चुरा सकता सज्जनों, वो तो अपने भीतर है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। सब दानों में ब्रह्मदान माने विद्या दान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ। तो जिसके पास विद्या है वो विद्या का दान भी दे सकता है। और दानात् वर्धते नित्यम अदानाच्च विनश्यति। ये विद्या ज्यों ज्यों दान करो ना उतनी बढ़ती है।
और दान न देने से विनाश होता है। ऐसी विद्या है सज्जन। तो लोगों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए भगवान राम स्वयं ही विद्या पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं। विद्याधन से निर्धन रहोगे तो दुखी रहोगे। विद्वान होने के बाद में सज्जनों फिर वन में जाते हैं। विद्या पढ़ करके घर में लौटे, फिर विश्वामित्र की यज्ञ में गए, उनकी रक्षा किया, फिर जनकपुरी गए, वहां सीता जी से विवाह किया, पाणी ग्रहण करके घर आए। फिर सज्जनों वन में गए, कुछ दिन रहकर अयोध्या में। जब वन में गए, पंचवटी में ठहरे पर्णकुटी छाकर। अब ये गृहस्थ धर्म सज्जनों बता रहे, गृहस्थों के लिए। गृहस्थ को एक पत्नी व्रत होना चाहिए। अब ये गृहस्थों को, अभी तक ब्रह्मचारियों को बताया विद्या अध्ययन करना, अब गृहस्थ धर्म बता रहे हैं। क्योंकि पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, गुरु के आश्रम में सेवा करके विद्या अध्ययन। अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया तो गृहस्थों को शिक्षा देते। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा आई। राम को देखा। राम इतने सुंदर थे कि जो देखता वही राम को देखता ही रह जाता, एकटक लगा के देखता रह जाता, इतने सुंदर थे। बाह्य सुंदरता भी उनकी इतनी सुंदर थी, और भीतर की दया, क्षमा, शांति, भीतर की बड़ी सुंदरता थी। सबको वो सुख ही देते थे, दुख देते ही नहीं थे। ये भीतर की सुंदरता है। जो सबको सुख दे, सज्जनों संसार में कौन प्राणी है जिसको वो प्यारा ना लगे। पशु पक्षियों को भी सुख देते थे, इसलिए पशु पक्षियों के भी राम प्यारे थे। सिंह व्याघ्र देखते तो खड़े ही रह जाते, उनको भी सुख देते थे। तो बाहर से सुंदर और भीतर से भी सुंदर। तो जो शूर्पणखा आई, उनको देखा और उनसे कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। तीन लोग 14 भुवन में मैंने देखा, तुम जैसा सुंदर आज तक मुझको कोई मिला नहीं। ये विधाता ने, और मुझ जैसी सुंदर नारी भी नहीं मैंने देखी कहीं। इसलिए मेरे साथ में आप पाणी ग्रहण करो, पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करो। तो राम ने कहा, मैं विवाहित हूं, मेरा विवाह हो चुका है। सीता को की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये सीता मेरी पत्नी मेरे साथ में है वन में। इसलिए हे देवी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैं एक पत्नी व्रत हूं। जैसे पत्नी के लिए पातिव्रत होता है, वो पतिव्रत धर्म को पालन करती है, तन से, मन से, वचन से। वो किसी पर पुरुष को मान मन से भी नहीं सोचती है। एक ही पति स्वामी है उसका। पति देवो भाव, पति ही देवता है।
ऐसे राम कहते हैं मैंने भी एक पत्नी व्रत लिया है, मैं भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। शूर्पणखा ने कहा, राम तुम्हारे पिता ने तो 3 विवाह किया था, तुम्हारी 3 माताएं थीं, 3 पत्नियां थीं, दशरथ के तुम राजा हो, 2 पत्नी कर लोगे तो क्या हर्जा है। राम ने कहा, उन्होंने एक पत्नी व्रत नहीं लिया था, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। उन्होंने 3 पत्नियां किया, उसका फल मैं भोग रहा हूं। यदि मेरे पिता की एक ही पत्नी होती, मेरी एक ही माता होती, तो मैं वन वन में मारा मारा नहीं घूमता, मेरी माता मुझको वन में नहीं निकालती। एक पुरुष की जब कई पत्नियां होती हैं तो पत्नियों में सौतिया डाह होता है। मेरी 3 माताएं थी, जो छोटी माता थी कैकेयी माता, उसने मेरी माता से और मुझसे डाह किया। अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती, उसने अपने भरत से ज्यादा प्रेम किया। पिता मुझको बड़ा समझ करके राजगद्दी देना चाहते थे, परंतु कैकेयी ने अपने भरत को राज्य मांगा और मुझको 14 वर्ष का वन मांग के मुझको वन में निकाल दिया। उसका फल मैं भोग रहा हूं। तो ये शिक्षा देते हैं किसी भी मनुष्य को एक पत्नी से ज्यादा 2 या 3 नहीं करना चाहिए कभी भूल करके। मैं उदाहरण हूं राम, नहीं तो मेरे जैसा दुख वो भी बन बन में मारा मारा भटकेगा, संसार बन में मारा मारा भटकेगा और दुख पाएगा। तो गृहस्थों को शिक्षा देने के लिए एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए पुरुष को। और जहां एक पत्नी है सज्जनों, वहां स्वर्ग है, प्रेम है, पूरा मन एक पत्नी में रहता है। 2 पत्नी होंगी तो मन जो है बंट जाएगा, पूरा मन एक पत्नी में नहीं रहेगा। तो जहां एक पत्नी है तो वहां पूरा प्रेम है अपनी एक पत्नी से। तो सज्जनों, वहां सुख शांति और स्वर्ग रहता है। 2 पत्नी है वहां नरक हो जाता है सज्जनों, सुख शांति नहीं रहती है। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, उसने भी छोटी रानी ने, सुरुचि नाम था उसका, बड़ी का सुनीति, उसने भी विरोध करके और बड़ी रानी को अपने घर से निकाल दिया। और बड़ी रानी का जो पुत्र था, ध्रुव नाम था उसका, छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तर। तो बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव जब पिता की गोद में बैठा तो वो सह न सकी और एक थप्पड़ मार करके और गोद से नीचे गिरा दिया धरती में, रोने लगा। कहा, तू गोद का अधिकारी नहीं है राजा की, ये तो पिता की गोद में बैठना चाहता तो मेरे कोख से जन्म लेना था।
तो सज्जनों, सब लोग जिन्होंने विष्णु पुराण पढ़ा सुना है वो जानते हैं 2 पत्नी होने का, एक से ज्यादा होने का क्या नतीजा होता है। आजकल कलयुग में भी एक कथा प्रसिद्ध है। एक राजा, एक सेठ, बहुत धनी मानी था। वो विदेश घूमने के लिए गया, पैसा था बहुत। विदेश में किसी सुंदर स्त्री देख करके प्रेम हो गया और उसने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे पास बहुत धन है, सब प्रकार के सुख मिलेगा तुमको। विदेश में सज्जनों धर्म अधर्म को कुछ ज्ञान नहीं रहता है। वहां की स्त्रियां किसी भी पति को वर लेती हैं और जब चाहे जब छोड़ भी देती हैं, तलाक दे देती हैं। ये भारत देश ही ऐसा देश है जो धर्म प्रधान देश है, मर्यादा है। तो उसने स्वीकार कर लिया सज्जनों सेठ की पत्नी बनना। सेठ उस विदेशी स्त्री को लेकर के अपने घर आए। पहले की जो पत्नी थी सेठानी, उसने कहा, हे नाथ, आप बहुत दिन लगा दिए घूमने फिरने में और ये किसको ले आए हो? सेठ ने कहा, यह भी रहेगी घर में, सेवा करेगी। सेठानी ने कहा, प्रभु तुम्हारे घर धन की कमी नहीं है, सेवक और सेवकानियों की कमी नहीं है, फिर ये विदेशी स्त्री को सेवा के लिए क्यों ले आए? सेठ ने कहा, अब ले आया हूं, ये भी बनी रहेगी, सेवा करेगी। सेठानी ने कहा, नहीं, ये घर में नहीं रह सकती, मेरे घर में। सेठ ने कहा, इस घर के ऊपर एक दूसरा घर 2 मंजिला बना देंगे, उसमें रहेगी। तो एक रात मैं ऊपर रहूंगा और एक रात नीचे तुम्हारे पास रहूंगा। इस प्रकार से नियम बना दिया। सज्जनों, कुछ दिन तो ये नियम चला। एक दिन ऊपर जो छोटी स्त्री लाया था, वो उसकी सुंदरता में बड़ा मुग्ध था, तो ऊपर जाने लगा। जब उसकी बारी थी ऊपर वाले की, सेठानी ने कहा कि आज नहीं जाना है ऊपर। सेठ ने कहा, हे प्रिय, मैंने जो नियम बना दिया है उस नियम का पालन करना चाहिए। तो सेठानी बोली, आपने तो अपने नियम का बहुत पालन किया। जब हमारा तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ था तो अग्नि की साक्षी में, सूर्य की साक्षी में, धरती की साक्षी में, सब देवताओं की साक्षी में, दिक्पालों की साक्षी में आपने मेरा हाथ पकड़ा था, पानी ग्रहण किया था कि मैं तुझको छोड़ करके किसी को देखूंगा नहीं। तो आपने तो अपने नियम को तोड़ दिया और मुझे कहते हो तुमको नियम का पालन करना चाहिए। मैं नहीं जाने दूंगी ऊपर। सेठ ने कहा, नहीं, जाने दो, उसकी बारी हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ये नियम नहीं पालन करूंगा। क्यों? आपने तोड़ दिया नियम। मैंने तो अपना नियम नहीं तोड़ा है, मैं तुम्ही से प्रेम करती हूं। मेरा तो और कोई दूसरा पति है नहीं जो दूसरे प्रेम करूं। फिर भी सेठ ऊपर चढ़ने लगे। सेठानी ने नीचे से पैर पकड़ लिया, 2-4 सीढ़ी चढ़ पाए थे, नीचे से पैर पकड़ लिया। ऊपर वाली स्त्री ने सुना कि सेठानी आने नहीं देती है, वो भी सेठ को पकड़ने के लिए लपकी, जीना पर आई। उसने सोचा मैं हाथ पकड़ लूं ऊपर, तो हाथ तो सज्जनों मिला नहीं, चोटी मिल गई पकड़ने को।
तो ऊपर से वो चोटी पकड़ के खींचती है और नीचे वाली पत्नी पैर पकड़ के खींचती। इस खींचातानी में सज्जनों चोटी उखड़ गई। सेठ जी धड़ाम जे आंगन में गिरे, पक्की चट्टान थी सज्जनों। सिर में लग गया बहुत गहरी चोट और नाक में लग गया। इतनी गहरी चोट लगी सज्जनों, तुरंत ही उन्होंने प्राण छोड़ दिया। सज्जनों सोचो, दूसरी पत्नी आने से देखो नरक हो गया साक्षात प्रत्यक्ष। प्राण धोना पड़ा। अरे महाराज दशरथ को भी तीसरी रानी के कारण, कैकेयी के कारण प्राण छोड़ना पड़ा था राम के वियोग में। इसलिए राम ने एक पत्नी व्रत लिया है। तो गृहस्थों को शिक्षा देते कि दूसरी स्त्री को कभी मन से भी भूल करके न चिंतन करें। जननी सम जाने पर नारी और धन पर आए विष पे विष भारी। दूसरी की स्त्री माता के समान, दूसरे का धन विष के समान। तो राम का अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है सज्जन। पूरी शिक्षा देते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धर्म की शिक्षा देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।